हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन समीकरण ये x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 2। तो इसे हम ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए इक्वल टू एक्स का जो गुणांक है यहाँ पे 1 2 1 1 2 1 और y का जो गुणांक है -1 1 1 -1 1 1 और z का जो गुणांक है ये z है 1 -3 1 1 -3 1 1 -3 1। ये जो है ए का वैल्यू है। x इज इक्वल टू x वाई जेड। b इज इक्वल टू 402 402। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे पहले पंक्ति के सापेक्ष 1 जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। तो 1 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 -3 1 1 -1 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 1 -3 1 प्लस 1 1 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो ये होगा 2 1 1 1 इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 1 1 या 1, उसके बाद माइनस साइन होता है। 1 को -3 से करेंगे मल्टीप्लाई -3 होगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1 + 3 माइनस माइनस प्लस 1। 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2, तो 1 को -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस 2 + 3
प्लस 1, 2 को 1 से करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 3 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो गया 4। एक मिनट, 2 1 जा 2, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3 माइनस माइनस प्लस 2 1 इंटू 2 + 3 5 प्लस 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये होगा 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकल गया 10 आया है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब हम अवयव ए के अवयव के सहगुणनखंड निकालेंगे। अवयव ए के अवयव के सहगुणनखंड A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 -1 पावर 1 प्लस 1। ये जो है A11 पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा आपका 1 1 -3 1 इज इक्वल टू -1 पावर 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और -3 को 1 से करेंगे तो होगा -3 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -1 पावर 2 का जो वैल्यू होगा 1 होगा इंटू 3 में 1 प्लस करेंगे 4 इज इक्वल टू 4। A11 A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 2। A12 पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 -3 1 1 इज इक्वल टू -1 पावर 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, उसके बाद माइनस साइन होता है तो और 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 का वैल्यू -1 होगा, 2 + 3 5 इज इक्वल टू -5, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे A13 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 3। ये जो है पहले पंक्ति में है A13 और तीसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 1 1 1 2 1 1 1 इज इक्वल टू
-1 पावर 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 को 1 से करेंगे 1, -1 पावर 4 का वैल्यू होगा 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 3 निकल गया। A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1। ये जो है दूसरे पंक्ति में है, दूसरे पंक्ति में और पहले स्तंभ में। तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा -1 1 -1 1 1 1 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1 3, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस, फिर 1 को 1 से करेंगे -1 इज इक्वल टू -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 इंटू -1 में -1 प्लस करेंगे तो -2 होगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, A21 का वैल्यू निकल गया। A22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2। ये जो है दूसरे पंक्ति A22 दूसरे पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है, तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू -1 पावर 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -1 इज इक्वल टू 0। A23 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 3। A23 दूसरे पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 इज इक्वल टू -1 पावर 5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1 को 1 से करेंगे -1 होगा और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +1। -1 पावर 5 का जो वैल्यू होगा वो होगा -1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 इज इक्वल टू -2। A23 निकल गया। अब हम निकालेंगे A31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1। A31 तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा -1 1 -1 1 1 -3 इज इक्वल टू -1 पावर 4, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 -1 इज इक्वल टू -1 पावर 4 का वैल्यू होगा 1 और 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 2। A32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 2, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ
तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 2 1 माइनस 3, 1 2 1 माइनस 3, 1 2 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 पावर 5। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 5 का जो वैल्यू होगा -1 होगा, -3 में -2 ऐड करेंगे -5 इज इक्वल टू 5। A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 3, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 -1 2 1, 1 -1 2 1, 1 -1 2 1 इज इक्वल टू -1 पावर 5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 +2 इज इक्वल टू -1 पावर 5 का जो वैल्यू होगा -1 होगा, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 इज इक्वल टू -3। छठखंड निकल गया। एडजॉइंट A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 डैश। वैल्यू निकाला जा चुका है। A11 इक्वल टू 4, A11 इक्वल टू 4, A12 इक्वल टू -5, A13 इज इक्वल टू 1, A21 इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू 0, A23 इक्वल टू -2, A31 इक्वल टू 2, A32 इक्वल टू 5, A33 इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 2 5 -3। ये जो है एडजॉइंट ए का वैल्यू है। एडजॉइंट ए A33 इक्वल टू, यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा 3 + 3 -1 पावर 6 + 1 इज इक्वल टू 3। A33 का जो वैल्यू होगा 3 होगा। A इन्वर्स, अब हमें क्या करना है, A इन्वर्स निकालना है।
ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 upon determinant A into adjoint A. A inverse is equal to 1 upon डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है आया है 10, 1 अपॉन 10 एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए जो है आपका 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3. X equal to A inverse into B. A inverse 1 upon 10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3. B equal to 402. B equal to है 402. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू 1 upon 10, पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 4 2 जा 8 प्लस 2 0 जा 0 प्लस 2 2 जा 4 माइनस, अब हम दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे। -5 को 4 से करेंगे तो ये होगा -20 प्लस 0 प्लस 10। अब हम तीसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे। अब देखिए तो हो जाएगा, तीसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से 4 को 1 से करेंगे 4 -2 को 0 से करेंगे 0 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1 upon 10। यहाँ पे 4 को 4 से करेंगे तो 4 4 जा होगा 16। 1 upon 10 16 प्लस 4 20 -20 प्लस 10 -10 6 प्लस 4 10। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 2 जा 20 10 1 जा 10 10 1 जा 10। यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू x, और x का जो वैल्यू है x y z। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 तथा z इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। यही आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 13 है 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4। 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -4। 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन, ये जो है इसे ax इक्वल टू v के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ax इज इक्वल टू b। a इक्वल टू होगा x का गुणांक 2 1 3, 2 1 3, y का गुणांक 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1 और z का जो गुणांक है 3 1 माइनस 2। x इज इक्वल टू x y z। b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 3। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब 2 जो है जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको छोड़कर बाकी को नोट करेंगे। तो 2 जो है पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा -2 1 -1 -2। 3 को यहाँ पे हम माइनस के साथ नोट करेंगे और 3 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 3 1 3 1 -2 प्लस 3 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे होगा 1 -2 3 -1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 माइनस और -1 को 1 से करेंगे तो -1 होगा और माइनस माइनस होकर मिलकर हो जाएगा +1। -3 1 को -2 से करेंगे -2, -3 को 1 से करेंगे 3 +3 1 को -1 से करेंगे तो ये होगा -1 और -2 को 3 से करेंगे -6 माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू 2। 4 में 1 प्लस करेंगे 5 -3 इंटू -2 में -3 प्लस करेंगे -5 +3 इंटू 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 इज इक्वल टू 2 5 जा 10 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 40। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 40 है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे,
अब ये जो दिया हुआ है इसके सहगुणनखंडों को निकालेंगे। सहगुणनखंड A11 इज इक्वल टू A11 A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 A11 जो है ये पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा -2 1 -2 1 -1 -2 -1 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 1 में 1 ऐड करेंगे 2, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4, -1 को 1 से करेंगे तो -1 और माइनस प्लस 1, -1 पावर 2 का जो वैल्यू है वो होगा 1 इंटू 4 में 1 प्लस करेंगे 5 इज इक्वल टू 5। A11 A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 2 A11 जो है A12 जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 1 1 1 1 1 3 -2 1 1 3 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 3, 1 को -2 से करेंगे तो ये होगा -2 -3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 का वैल्यू होगा -1 इंटू -2 में -3 प्लस करेंगे तो -5 इज इक्वल टू 5। A13 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 3 A13 ये जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 1 3 -2 -1 1 3 -2 -1 इज इक्वल टू -1 पावर 4, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -1 और -2 को 3 से करेंगे तो -6 होगा और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू -1 पावर 4 का जो वैल्यू है वो होगा 1, 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5 इज इक्वल टू 5। A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1 दूसरी पंक्ति A21 दूसरे पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो ये होगा 3 -1 -2 3 3 -1 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 3 3 2 जा -6 और 3 को -1 से करेंगे तो -3 होगा और माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 होगा
और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस प्लस। A22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2, ये A222 जो है दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, दूसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 3 2 3 3 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 4, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 -3 3 जा 9, -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, -4 में -9 प्लस करेंगे -13 इज इक्वल टू -13। A23 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 3, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ है। तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 3 2 3 3 -1 3 -1 इज इक्वल टू -1 पावर 5, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 -3 को 3 से करेंगे 9, -1 पावर 5 का जो वैल्यू है वो होगा -1 इंटू -2 में -9 प्लस करेंगे -11 इज इक्वल टू 11। A31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1, तो ये जो है तीसरे पंक्ति में और पहले स्तंभ में है, तो तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 3 3 -2 1 3 3 3 3 -2 1 इज इक्वल टू -1 पावर 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 और 3 को 2 से करेंगे -6 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा 1 होगा, इंटू 3 में 6 प्लस करेंगे 9 इज इक्वल टू 9। A31 निकल गया। A32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 2, तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 1 2 1 3 1 3 1 इज इक्वल टू -1 पावर 5, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 या 2 -3 इज इक्वल टू -1 पावर 5 का वैल्यू माइनस होगा और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 1। A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 3, तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ के अवयवों को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 3 1 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 6, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 -3, -1 पावर 6 का वैल्यू -1 होगा, -4 में -3 प्लस करेंगे -7 इज इक्वल टू -7।
adjoint A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 डैश। वैल्यू निकाला जा चुका है, पुट कर दिया जाए। A11 इक्वल टू 5, A12 इक्वल टू 5, A13 इक्वल टू 5, A21 इक्वल टू 3, A22 इक्वल टू -13, A23 इक्वल टू 11, A31 इक्वल टू 9, A31 इक्वल टू 9, A32 इक्वल टू 1, A33 इक्वल टू -7। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ये हो जाएगा 5, 5, 5, 3, -13, 11, 9, 1, -7। ये है आपका एडजॉइंट ए का वैल्यू। एडजॉइंट ए का वैल्यू निकल चुका है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है 40 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 40। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है 40, एडजॉइंट A 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3 -13, 11, 3 -13, 11, 9, 1, -7, 9, 1, -7, 9, 1, -7। x इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स 1 अपॉन 40, 5, 5, 5, 3 -13, 11, 9, 1, -7। बी का जो वैल्यू है b इक्वल टू 5 -4 3, 5 -4 3, 5 -4 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन 40, 5 5 जा 25, 3 को -4 से करेंगे -12 प्लस 9 7 जा 27, 5 5 जा 25, 13 को -4 से करेंगे प्लस
52 प्लस 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, माइनस 11 4 जा 44, माइनस 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 1/40। 25 और 27 प्लस के साथ है, तो 25 में 27 प्लस करेंगे, 7 5 12 2 2 4 1 5, 52 और 52 में से 12 को माइनस करेंगे, 2 - 2 0, 5 - 1 4, ये हो गया आपका 40। 3 2 5 5 10 कैरी 1, 5 1 6 2 8। यहाँ पे 44 और 21 माइनस के साथ है, तो 44 21, 4 1 5 4 2 6, और इसमें से 25 को हम माइनस करेंगे, तो 5 - 5 0, 6 - 2 4, तो यहाँ पे होगा -40 इज इक्वल टू 1/40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये 2 टाइम्स में होगा, यहाँ पे हो जाएगा -1। x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यहाँ से हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू मिलेगा। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -1, यही आपका आंसर है।